हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर इंग्लिश रीडर क्लास 6 से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है बिल्डिंग अ शेल्टर। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द नोवेल द स्विस फैमिली रॉबिन्सन रिटन बाय जॉन विस, अ स्विस पास्टर। ये जो एक्सट्रैक्ट है बिल्डिंग अ शेल्टर, इसको एक नोवेल से लिया गया है जिस नोवेल का नाम है द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, और इस नोवेल को लिखा गया है जॉन विस के द्वारा, जो कि स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं और वो एक पास्टर हैं। पास्टर किसे कहते हैं? चर्च में जो पादरी होता है, चर्च में जो पुजारी होता है, उसी को हम लोग पास्टर कहते हैं। उसको फादर या प्रीस्ट भी बोला जाता है। It is about the Robinson family that is marooned on an island after their ship gets destroyed in a storm. और ये जो कहानी है वो रॉबिन्सन फैमिली के बारे में है। और कहानी ऐसा है कि एक बार रॉबिन्सन फैमिली कहीं पे जा रहे होते हैं अपने जहाज़ से, अपने शिप से, और एक तूफ़ान में उनका शिप, उनका जहाज़ डैमेज हो जाता है। उनका जहाज़ जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसकी वजह से वे लोग एक आइलैंड पे क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। मरून कहने का मतलब होता है अकेले रह जाना या फंस जाना। रीड दिस एक्सट्रैक्ट अबाउट हाउ दे वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ शेल्टर। चलिए हम लोग इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्ट कहने का मतलब होता है कहानी का एक छोटा सा हिस्सा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे उन लोगों ने मिल करके एक साथ काम किया और एक शेल्टर को बनाया जहाँ पर वे लोग दिन गुजार सकें। द फादर इज़ द नैरेटर, और रॉबिन्सन फैमिली का जो फादर है वही इस स्टोरी का नैरेटर है, वही हमें इस स्टोरी को सुना रहा है। दैट नाइट वी स्लेप्ट ऑन द ग्रास अंडर द ट्रीज। रॉबिन्सन फैमिली में जो फादर है वो कहता है कि उस रात हम लोग पेड़ों के नीचे घास पर सोए थे। इन द मॉर्निंग आवर फर्स्ट टास्क वॉज टू मेक अ लैडर। सुबह सुबह जब हम जगे तो हमारा जो पहला टास्क था वो ये था कि हमें एक सीढ़ी बनाना है। We had to have a ladder in order to climb into the house that we were going to build in a giant tree. और हमें सीढ़ी इसलिए चाहिए था कि हम लोग एक बड़े से, एक विशाल से पेड़ के ऊपर एक घर बनाने वाले थे, और उस घर तक चढ़ने के लिए, उस घर तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें एक सीढ़ी चाहिए था। We had plenty of rope, but we needed pieces of bamboo to make the steps of the ladder and also to make some bows and arrows. हमारे पास सीढ़ी बनाने के लिए रस्सियाँ तो बहुत सारी थी, लेकिन हमारे पास बैम्बू नहीं थे, हमारे पास बांस नहीं थे। तो हमें सीढ़ी बनाने के लिए क्या चाहिए था? बांस चाहिए था, और कुछ तीर और कमान भी हमें बनाने थे। उसके लिए भी हमें बैम्बू के स्टिक्स चाहिए थे, बैम्बू के कुछ पीसेस चाहिए थे। We found some bamboos growing by the river at some distance from the wood. जंगल से थोड़ा सा दूर एक नदी था, उसी नदी के बगल में हमें बांस के कुछ पीसेस उगे हुए मिल गए। We cut the pieces we needed and bound them together in a bundle to carry back to the wood. हमें जो पीसेस चाहिए था, हमें बांस का जो भी पीसेस चाहिए था, जितना पीसेस चाहिए था, हमने उतने काट लिए और उसको एक साथ बांध करके उसका एक बंडल बना दिया ताकि उसको हम लोग जंगल में कैरी कर सकें, ले जा सकें। On our way there, Ernest carried the bundle while Fritz and I held our guns ready, for we never know what wild animals we should meet. और जब हम लोग बांस के उन टुकड़ों को, बैम्बू के उन पीसेस को वापस जंगल में ले जा रहे थे, तो जो फैमिली में अर्नेस्ट नाम का लड़का था वो क्या कर रहा था? उन पीसेस को कैरी कर रहा था, और उसी समय फ्रिट्स और मैं अपने बंदूक को लेकर तैयार थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें कौन से जंगली जानवर का सामना हमारा अचानक से हो जाए, इसलिए हम लोग अपनी बंदूक के साथ तैयार थे। आवर ब्रेव डॉग फ्लोरा वॉकड इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे परिवार का जो पेट डॉग था जिसका नाम फ्लोरा था, वो बहुत ही बहादुर था और वो हमारे आगे आगे चल रहा था। सडनली फ्लोरा जम्प्ड इनटू सम बुशेस बार्किंग एक्साइटेडली। तभी अचानक से फ्लोरा क्या होता है? ज़ोर ज़ोर से भौंकते हुए एक झाड़ी में कूद जाता है। भाई ऐसा क्या हुआ? Immediately a flock of flamingos flew out. थोड़ी ही देर के बाद तुरंत हम देखते हैं कि फ्लेमिंगो जो बर्ड्स होते हैं उनका एक झुंड वहाँ से उड़ता है। जो बताया गया था फ्लोरा इतना बहादुर है, वो एक पंछी के, एक चिड़ियों के ग्रुप से क्या हो गया था? डर गया था। It took us a long time to make the ladder, but we succeeded in finishing it before nightfall. उस सीढ़ी को बनाने में हमारा बहुत ज़्यादा समय लग गया, लेकिन फिर भी रात होने से पहले हमने सीढ़ी को बनाकर तैयार कर लिया था। Then we had to fix it to one of the lower branches of our giant tree.
फिर हमें उस सीढ़ी को उस बड़े से पेड़ के सबसे नीचे वाले ब्रांच के साथ, सबसे नीचे वाले शाखा के साथ क्या करना था, फिक्स करना था। We did this by shooting an arrow with a rope attached to it over the branch। और हमने उस सीढ़ी को कैसे फिक्स किया, तो हमने एक तीर को चलाया और उस तीर के एक हिस्से को उस तीर में हमने रस्सी के एक हिस्से को बांध दिया और उस तीर को हमने शूट कर दिया और वो ब्रांच के ऊपर से गया। फिर हमने लैडर को क्या कर दिया, सही जगह पर फिक्स कर दिया। Then the ladder was pulled up and fixed in the place। It took us several days to make our house in the tree। और फिर उस पेड़ के ऊपर घर बनाने में हमारे कई दिन लग गए। The younger boys helped by searching for planks on the seashore। और फैमिली में जो छोटे छोटे लड़के थे वो समुद्र के किनारे जाकर लकड़ियों के जो टुकड़े होते थे, जो वुडन प्लैंक्स होते थे, लकड़ी के जो तख्ते होते थे, उसको ढूंढने में हमारी मदद करते थे। They loaded these on the backs of the cow and the donkey and brought them to us। और जब उन्हें लकड़ी के तख्ते मिल जाते थे, जब उन्हें वुडन प्लैंक्स मिल जाते थे, तो उन्हें वे लोग जो जंगल के जंगली गाय होते थे या जो जंगली गधे होते थे उनके ऊपर लाद देते थे और ले करके हमारे पास आते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही वो ट्री टॉप हाउस है जिसको वे लोग बिल्ड कर रहे होते हैं और ये रही वो सीढ़ी। ठीक है, ओके। फ्रिट्स एंड आई वर बिजी कटिंग अवे द ब्रांचेज इन द मिडिल ऑफ द ट्री। और पेड़ के बीच में जो शाखाएँ थी, पेड़ के बीच में जो ब्रांचेज थे जहाँ पे हमें घर बनाना था, तो उसको काट करके क्लियर करने में हम लोग बिजी थे। कौन? मैं और फ्रिट्स। Then we nailed some planks and made a floor with a wooden fence around it। फिर हमने कुछ लकड़ी के तख्तों को कील से ठोक करके एक वुडन प्लैंक बनाया, एक फ्लोर बनाया। We hung 6 hammocks on to the some higher branches। hammocks किसे कहते हैं? आपने देखा होगा hammocks जो होते हैं ना, वो झूले जैसे बेड होते हैं जो कि दो पेड़ों में अलग अलग, दो पेड़ों के बीच में बांध दिए जाते हैं। ये नेट के बने हुए होते हैं, कपड़े के बने हुए होते हैं हैमॉक्स, और यहाँ पर बड़े ही मज़े के साथ लेटा जा सकता है और बैठा जा सकता है, आराम किया जा सकता है। तो हमने उसी पेड़ के ऊपर वाले ब्रांचेज में 6 अलग अलग हैमॉक्स, मतलब झूला वाला बेड हमने लगाया। फाइनली वी कवर्ड द ब्रांचेज अबव अस विद अ सेल क्लॉथ टू मेक अ रूफ। और फाइनली हमने अपने सिर के ऊपर के ब्रांचेज को क्या बनाने के लिए, ब्रांचेज के ऊपर हमने सेल क्लॉथ लगा दिया, जो हमारा घर था उसका छत बनाने के लिए। सेल क्लॉथ क्या होता है? तो जहाज में जो कपड़े लगे हुए होते हैं, जो फैब्रिक लगे हुए होते हैं, जिसके मदद से जहाज को हवा के अगेंस्ट, हवा की डायरेक्शन के अगेंस्ट चलाया जाता है, उसको हम लोग सेल क्लॉथ कहते हैं। तो कपड़े से हमने अपने घर का क्या बना दिया, रूफ टॉप बना दिया, छत बना दिया। लेटर ऑन आई इंटेंडेड टू मेक अ वुडन रूफ। बाद में मैंने सोचा था कि मैं इस सेल क्लॉथ को हटा करके लकड़ी का छत बना दूंगा। द सेल क्लॉथ विच मेड द रूफ ऑल्सो फॉर्म्ड 2 walls ऑफ द हाउस। और जिस सेल क्लॉथ से घर का छत बना हुआ था, उसी सेल क्लॉथ से घर के 2 अलग अलग दीवारें भी बने हुए थे। द थर्ड वॉल वॉज द ट्रंक ऑफ द ट्री। और जो घर का तीसरा दीवार था वो पेड़ की जो मोटी शाखा होती है वहीं था। द फोर्थ साइड वॉज लेफ्ट ओपन। और जो घर का चौथा साइड था, चौथा दीवार था, उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया था। इट गेव अस अ ब्यूटीफुल व्यू ओवर द ट्री टॉप्स टू द ओशन। और वहाँ से हमें पेड़ों के ऊपर से समुद्र का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता था। बिसाइड्स ऑल दीज, और इन सभी के अलावा, इन सभी के अलग, आई मेड अ टेबल एंड सम बेंचेज विच आई प्लेस्ड एट द फुट ऑफ द ट्री। इन सभी के बावजूद मैंने एक टेबल बनाया और कुछ बेंचेस मैंने बनाए, जिसको मैंने पेड़ के जड़ के पास में रख दिया। दैट वाज आवर डाइनिंग रूम। और वो हमारा डाइनिंग रूम था जहाँ पर बैठ कर हम लोग खाना खाते थे। बाई संडे आवर होम वॉज फिनिश्ड। रविवार तक, संडे तक हमारा घर बनकर तैयार हो गया था। दैट डे वी केप्ट एज वी ऑलवेज डिड फॉर प्रेयर, रेस्ट एंड प्लीजेंट टॉक। और बाकी दिनों की तरह, हमेशा की तरह, संडे को हम लोग क्या किया करते थे? प्रेयर किया करते थे, रेस्ट किया करते थे, और सभी परिवार के लोग एक साथ बैठ करके मज़ेदार बातें किया करते थे। आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू गिव अ नेम टू आवर होम, आई सेड टू माई फैमिली। मैंने अपने परिवार से कहा कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम लोग अपने इस नए घर का एक नाम रखें। एंड वी ऑट टू गिव नेम्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द आइलैंड दैट वी नो। और हमें इस आइलैंड के दूसरे पार्ट्स के भी
नाम रखने होंगे जिसको हम लोग जानते हैं। लेट्स थिंक ऑफ नेम्स दैट विल रिमाइंड अस ऑफ आवर एडवेंचर्स। चलिए हम लोग कुछ नामों के बारे में सोचते हैं जो कि हमारे इस एडवेंचर को हमें याद दिलाएंगे। अ गुड आइडिया, दे ऑल अग्रीड। सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। ये रहा रॉबिन्सन फैमिली, यहाँ पर सभी लोग आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड व्हाट नेम शैल वी गिव द बे वेयर वी लैंडेड। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आखिरकार हमें उस बे का, उस खाड़ी का क्या नाम रखना होगा जहाँ पर हमने लैंड किया था। लेट्स कॉल इट सेफ्टी बे सेड माई वाइफ। मेरी वाइफ ने कहा कि चलिए हम लोग इसको सेफ्टी बे कहते हैं, इसको सुरक्षित खाड़ी का नाम देते हैं। बिकॉज दे आर द गुड गॉड ब्रॉट अस टू सेफ्टी, क्योंकि वहाँ पर भगवान ने हमें सुरक्षित रखा, हमें वहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचा। वी ऑल अग्रीड दैट द नेम वॉज एन एक्सीलेंट वन। हम सभी इस बात को लेकर सहमत हो गए कि जो नाम मेरी वाइफ ने बताया था वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही एक्सीलेंट था। The place where we found the flamingos should be called Flamingo Marsh, said Ernest. अर्नेस्ट ने कहा कि जहाँ पर हमें फ्लेमिंगो बर्ड्स मिले थे, जहाँ पर फ्लोरा डर गया था और डर करके वो भौंकते हुए झाड़ी में कूद गया था, उसका नाम हम लोग फ्लेमिंगो मार्श रखेंगे। एंड अगेन वी ऑल अप्रूव्ड, और फिर से हम लोग अर्नेस्ट की बातों से सहमत थे, हमने उसका नाम फ्लेमिंगो मार्श रख दिया। ओके, लेट्स कॉल द ब्रिज फैमिली ब्रिज, माई वाइफ सजेस्टेड। फिर मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि चलिए हम लोग उस ब्रिज का नाम फैमिली ब्रिज रखते हैं, बिकॉज द होल फैमिली हेल्प टू मेक इट, क्योंकि हमारे पूरे परिवार ने मिलकर के उस ब्रिज को, उस पुल को बनाया था। लेट्स गिव द नेम ऑफ केप डिसअपॉइंटमेंट टू द प्लेस वेयर वी लुक्ड इन वेन फॉर द सेलर्स, आई सेड। फिर मैंने कहा कि चलिए हम लोग उस जगह का नाम केप डिसअपॉइंटमेंट रखते हैं, मतलब एक ऐसा जगह रखते हैं जिसने हमें उदास कर दिया, और उसका नाम वे लोग केप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पर ठहर के उन लोगों ने दूसरे नाविकों को देखा था, दूसरे सेलर्स को देखा था कि अगर वो उन्हें मिल जाए तो उनकी मदद कर सके और वहाँ से वे लोग अपने घर जा सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया था, इसीलिए उस जगह का नाम वे लोग केप डिसअपॉइंटमेंट रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें उदासी का सामना करना पड़ा था। लेट्स कॉल द रिवर जैकॉल रिवर, सेड जैक। जैक कहता है चलिए उस रिवर का नाम, उस नदी का नाम हम लोग जैकॉल रिवर रखते हैं, जहाँ से हमने बांस को काटा था। सो फार वी वर इन कंप्लीट अग्रीमेंट, और अब तक जो नाम बता रहा था उसको लेकर हम सभी लोग पूरी तरह से सहमत हो जा रहे थे और हम लोग उस जगह का नाम वही रख रहे थे। हाउएवर वी कुड नॉट अग्री ऑन द नेम फॉर आवर न्यू होम। हालांकि जो हमारा नया घर था उसके नाम को लेकर, उसके एक नाम को लेकर हम लोग सहमत नहीं हो पा रहे थे। What about ट्री कैसल और फिग टाउन, द बॉय सजेस्टेड। और फैमिली के जो छोटे छोटे बच्चे थे उन लोगों ने सजेस्ट किया कि इसके बारे में क्या कि हम लोग अपने घर का नाम ट्री कैसल रख दें या एक फिग टाउन रख दें। बट आई डोंट लाइक आइदर नेम। लेकिन जो फैमिली के जो फादर हैं, जो हमारे नैरेटर हैं, वो कहते हैं कि मुझे इन दोनों में से कोई भी नाम मुझे पसंद नहीं आया। कॉल इट ईगल्स नेस्ट, सेड फ्रिट्स। तभी फ्रिट ने कहा कि चलिए हम लोग अपने इस घर का नाम ईगल्स नेस्ट रखते हैं। ईगल किसे कहते हैं? गरुड़ एक बर्ड होता है, उसको उसके घोंसले को हम लोग कहते हैं ईगल्स नेस्ट। तो चलिए हम लोग अपने घर का नाम ईगल्स नेस्ट रखते हैं। आवर हाउस इज़ मोर लाइक अ नेस्ट दैन अ कैसल और अ टाउन, क्योंकि हमारा जो घर है वो एक शहर या एक महल से कहीं ज़्यादा एक घोंसले जैसा दिखाई देता है। द ईगल इज़ द किंग ऑफ बर्ड्स एंड वी आर लाइक किंग्स हियर। और जो ईगल होता है वो पंछियों का राजा होता है और हम लोग यहाँ पर राजा के जैसे ही हैं। वी आर इन किंग्स येट, आई टोल्ड हिम। मैंने फ्रिट से बताया कि हम लोग अभी राजा नहीं हैं। लेट्स कॉल इट फैल्कन्स नेस्ट। चलिए हम लोग इसको फैल्कन्स नेस्ट कहते हैं। फैल्कन किसे कहते हैं? बाज को हम लोग फैल्कन कहते हैं। तो बाज चिड़िया जो होता है उसको हम लोग फैल्कन कहते हैं। एंड आई होप दैट यू आर ऑल एज ब्रेव एज फैल्कन्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी उतना ही ब्रेव हो, उतना ही बहादुर हो जितना कि फैल्कन होता है। Yes, yes, the boys cried out. We shall call it Falcon's Nest. और सभी बच्चे, सभी लड़के जो हैं परिवार के, वो चिल्लाने लगते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, हम लोग इसको फैल्कन नेस्ट के नाम से ही बुलाएंगे। तो इस तरह से ये जो हमारी स्टोरी है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।